जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है बिहार शिक्षक भर्ती में सामान्य अध्ययन। चलिए, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो देख लीजिए। इसमें है सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पैराफिन, मोम, खाद्य पदार्थ। देखिए याद रखिएगा, पैराफिन मोम जो होता है वो चिकित्सा कार्य में मलहम के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करो या मारो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। तो सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। दूसरा है एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तीसरा है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। चौथा है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसन कहलाते हैं इसे विविध प्रक्रियाओं द्वारा किए जाते हैं। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, केवल बी और डी आप देख सकते हैं वीडियो को बैक स्किप करके। चलिए अगला सवाल है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है आपका 21 दिसंबर को। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है आपका फीमर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए दक्षिण गंगा जो कहते हैं गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो देखिए एपी सेंटर जो है वो संबंधित है आपका ऑप्शन 1, भूकंप से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम या फिर सरदार पटेल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल है दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है, कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य रेखा के उत्तर। भूमध्य रेखा के उत्तर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? तो देखिए इसमें जो है सौर ऊर्जा का अवशोषण ज़्यादा करने वाला जो होता है वो होता है काला रंग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, काला। चलिए जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जो केवल पौधे खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? तो देखिए मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज की थी आपका डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, याद रखिएगा। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? तो देखिए सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला सवाल है पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थान डैश है, कहाँ है? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, गुरु गोविंद सिंह। चलिए 58 सौर ऊर्जा से बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, सही। अगला है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, तो कौन सा ऐसा फसल है जिसे ज़्यादा जल चाहिए? तो एकदम इजी है, सबसे ज़्यादा जल जिसको चाहिए वो है धान, याद रखिएगा। चलिए अगला है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है या इसमें पारा वाष्प होती है, क्या होगा? देखिए इसमें हो जाएगा, इसमें पारा वाष्प होती है, CFL में पारा वाष्प होता है। पोषक तत्व जो हमारे वृद्धि की आदि रखाव हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखाव में मदद करता है, तो
क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पोषक तत्व जो रख रखाव में मदद करता है उसको क्या कहते हैं? एकदम इम्पोर्टेंट है तो हो जाएगा प्रोटीन, याद रखिएगा। वृद्धि की रख रखाव, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो देखिए इसमें हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं किससे? तो आयोडाइड नमक से, याद रखिएगा। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है ऑप्शन 4 जो है, इसमें ऑप्शन 4 गलत है कि पक्षी जो है पंखों का उपयोग तैरने के लिए करता है। पक्षी पंखों का उपयोग उड़ने के लिए करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। बहुत बहुत ईजी सवाल है। अगला सवाल है, किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? तो देखिए किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में जरूरत होती है, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, या फिर क्या होगा? गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, या गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है, या गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है, क्या हो जाएगा? इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। चलिए अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो देखिए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो देखिए धमेक स्तूप जो है वो आपका सारनाथ में है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सबको जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो मौसम में जो है सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सूर्य के, ऑप्शन 4 सूर्य के कारण। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो देखिए सड़क दुर्घटना, बाढ़, भूकंप, दावानल कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो देखिए ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लाल किला में। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या केवल दबाव ऊर्जा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलिए ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए ऊष्मा की खोज आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 नियोन। नियोन का बंधन सबसे कमजोर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुफलक नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लूकोज। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। ए और बी, बी और सी, ए और सी, बी और डी, क्या हो जाएगा? कूट दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है इसमें आपका क्या होगा बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और सी, यानी ये बहुत गर्म होती है और ये हाथ से बुनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, और ऑक्सीन, साइटोकिनिन और फ्लोरिजिन जो है सभी पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, पराग, बीजपत्र, जड़, प्ल्यूमल, पराग, परागनली, पेलिकल, क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 पराग, परागनली, पेलिकल, ये विषम है। अगला है, होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2
अबुल हसन। यानी सुल्तान अबुल हसन को संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत शौक था। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका एकदम इजी आंसर है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि ली थी? तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जालियांवाला बाग नरसंहार। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो देखिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, याद रखिएगा। कब किया था इसको भी याद रखिए, 1859 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी घोंसले का निर्माण करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन 3 वीवर या दर्जन चिड़िया। वीवर या दर्जन चिड़िया पक्षी घास के तनों और पौधों के रेशों का उपयोग करके घोंसला बनाने की अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। और वे खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसले को देखती हैं, उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती हैं और निर्णय लेती है कि उसमें किसे अंडे देने हैं। चलिए भरतपुर पक्षी विहार अब कहाँ अवस्थित है? देखिए भरतपुर पक्षी विहार जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजस्थान में। भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है, कहाँ पर है? तो केरल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा युग्म सही है? जम्मू और कश्मीर, जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, सिक्किम सिपकीला दर्रा। तो कौन सा युग्म सही है? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 ये युग्म सही है। जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा है, थांगला जो है लद्दाख में है, नाथुला जो है सिक्किम में है और सिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन की प्रमुख जो कारण है वो है आपका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। कच्चे माल की कमी, पूंजी धन की कमी, बिजली की कमी। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कोझिकोड यानी कालीकट, गोवा, मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आपका हो जाएगा, एक मिनट,